यूएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। पाठशाला है या गौशाला, विद्यार्थियों का पाठशाला में विकास शून्य। पाठशाला में सारी मूलभूत सुविधाओं का अकाल। शाला में ना ही है अच्छा स्वास्थ्य, ना ही अच्छी शिक्षा और ना ही भौतिक सुविधा। ऐसे में कैसे उद्धार होगा आदिवासी समाज का? आखिर कब तक अच्छी शिक्षा के लिए तरसता रहेगा आदिवासी समाज? शासन द्वारा समय समय पर आदिवासी शिक्षा विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन योजनाएं अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आदिवासी शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए शासन द्वारा शासकीय तथा अनुदानित आश्रमशालाएं चलाई जा रही है, लेकिन कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ वास्तविक कार्य की निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति एवं लालची मनोवृत्ति के कारण गुणवत्ता को बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए आदिवासी शिक्षा विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। उल्टे शिक्षा व्यवस्था सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। इसी तरह की अनियमितता का शिकार हुए ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला है भंडारा जिले के तुमसर तहसील के अंतर्गत आने वाले आंबागढ़ की आश्रमशाला का। गौरतलब हो कि ग्राम आंबागढ़ में पितृछाया बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित स्वामी समर्थ अनुदानित प्राथमिक एवं माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाला है, जहाँ पर छोटे छोटे आदिवासी बच्चों को सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने की बजाय गिराया जा रहा है। नाम के लिए यह तो एक पाठशाला है, लेकिन शाला की कक्षा 1 से 9वीं तक कुल 37 विद्यार्थी रिकॉर्ड पर अध्ययनरत है, जहां पर कक्षा 1 से 4वीं एवं कक्षा 5वीं से 6वीं तथा कक्षा 7वीं से 9वीं तक के विद्यार्थियों को एक ही साथ मात्र 3 कमरों में पढ़ाया जाता है, जहां पर कक्षा 1 से 9वीं तक प्राथमिक एवं माध्यमिक ऐसे 2 खंड है। इन 9 कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही शिक्षक कार्यरत है। कक्षाओं का हाल भी ठीक नहीं है। एक ही कमरे में विद्यार्थियों का एक ही साथ 4 से 5 कक्षाएं लगती है। इन कमरों में बच्चों को पढ़ना है, सोना है तथा खाना भी इन्हीं कमरों में खाना है। साथ ही इन 39 बालक तथा बालिकों को एक ही प्रसाधन गृह का उपयोग किया जाता है। ऊपर से जिन कमरों में विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं, वह कमरे भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। जहाँ इस आश्रमशाला में ना ही वाचनालय है और ना ही प्रयोगशाला है और ना ही कंप्यूटर कक्ष है। बच्चों को पीने के पानी की भी व्यवस्था भी नदारत है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जहाँ बच्चे शिक्षा लेते हैं, उसी कमरे के बाहर मात्र 5 फीट के अंतर पर एक बड़ा खुला गड्ढा है, जहां पर बच्चे गिरकर जान जाने का भी सदा धोखा बना रहता है। कुल मिलाकर यह शिक्षण संस्था संचालकों द्वारा उधर निर्वाह का साधन बनकर रह गया है, जहां पर आदिवासी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर उन्हें अंधकारमय किया जा रहा है। इसी संदर्भ में गोंडवाना विकास परिषद की टीम विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ स्कूल का जायजा लेने पहुंची तो उन्हें हाजिरी बुक नहीं दिखाई गई और न ही उनके प्रश्नों का समाधान कराया गया। जब यह बात आदिवासी विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने लाई गई तो उन्होंने संस्था चालक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी संदर्भ में क्षेत्र के आदिवासी संगठन द्वारा बेजवाबदार, अनुशासनहीन, असुविधाजनक, निकृष्ट पाठशाला को प्रभाव से बंद करवा कर दूसरी सुसज्जित आश्रमशाला में विद्यार्थियों को स्थानांतरित कर बच्चों के भविष्य को बचाने की मांग की है। अब देखने वाली बात तो यह है कि शासन प्रशासन इस संदर्भ में कितने बड़े फैसले लेकर विद्यार्थियों को अंधकार में भविष्य से निकालकर उज्जवल भविष्य के लिए कैसे अग्रेसित करता है। पूर्ण नाव अंजली रविशंकर गणपती, मी वर्ग 7. हो का? इथेच राहते? हा. आणि मुलं कोणत्या कमऱ्यात राहतात? मुलं तिकडे. हां, ह्या बाजूच्या? हा. म्हणजे जवळ फक्त भिंत आडवी आहे. हा. आणि किती विद्यार्थिनी आहात तुम्ही? 5. आणि विद्यार्थी? 6. आणि 1 ते 10 पर्यंत फक्त 11 विद्यार्थी आहात. हा. हो का? आणि जे संडास बाथरूम मुलं आणि मुलींना एकच आहे ना? हा. आणि जेवण किती वेळेस मिळते? 3. 3 वेळेस. जेवण बरं चांगलं भेटते? हा.
तुम्ही एका वर्गात कोणकोणते वर्गाचे विद्यार्थी बसता? 7वी ते 9वी. म्हणजे एकाच वर्गात 7वी 8वी 9वी हो. आणि 10वीवाले 10वी वाले नाही आहे. 10वी नाही आहे. आणि दुसऱ्या वर्गखोलीत कोणकोणत्या वर्गाचे बसतात? दुसऱ्या खोलीमध्ये 5वी 6वी 5वी 6वी आणि पहिला दुसरा तिसरा चौथा तिकडे एका वर्गात बसतात. हो. इथे चांगलं आहे का? तुम्हाला असं वाटतं का इथे राहिल्या पाहिजे? काहीच्यापेक्षा चांगला कमरा भेटला पाहिजे? याच्यापेक्षा चांगला भेटला पाहिजे ना? नाही, मी कसा सांगतो, मला जे व्यवस्था दिल्या या वर्गात म्हणजे संस्थेने तशा प्रकारे मी हँडल करतो. ज्याच्या वर्ग आहे त्या वर्गात मी बसवतो. जेवढे मुलं त्या वर्गात झोपतात, निवासीला तिथं राहतात. जी व्यवस्था अवेलेबल आहे माझ्याकडे. सगळे वर्ग राहतात. 10 मुलं आहे, सध्या आता 9-10 मुलं सध्या आम्ही सगळे मुलं गेले कुठं? काही मुलं मग गावाला येऊ- येऊन नाही राहिले तर काय करून देणार? त्या दिवशी अवेलेबल होते ना शिक्षक किती आहेत? त्या दिवशी शिक्षक किती आहेत? शिक्षकांची संख्या? त्या दिवशी वर्ग होते म्हणून तेवढं सर शिक्षकांची संख्या किती आहे? दोन. परमिशन असल्याशिवाय कसं दाखव तर तुम्ही हजेरीपट नाही दाखवणार? तसं नाही. कोणी समजा आता कोणी आता सर तुमच्या शाळेची अवस्था खूप खराब आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला हजेरीपट विचारत आहेत आणि हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आदिवासी समाजाचे. हो, पण ही शाळा आहे, आदिवासी शाळा आहे, ते मानतो मी, बरोबर आहे. पण लेडीज हॉस्टेल वगैरे हे आपल्या शाळेत विद्यार्थी सर एकाच टॉयलेट बाथरूमचा यूज करतात मुलं मुली आणि एकाच नाही, 2 बाथरूम, 2 आता आम्ही बघितलं एकच सुरू आहे सर. अशा परिस्थितीत हजेरीपट दाखवा म्हणतात त्यावेळेस तुम्ही नाही म्हणता सर. म्हणजे हेडमास्टर दाखवतील ना? तुम्ही त्या दिवशी पाहून गेले सर जे आता व्यवस्था ते दाखवतात. नाही अवस्था नाही सर. हजेरीपट विचारत होते सर. हजेरीपट सर. आता सरकारने मला एक सूचना मिळाली त्यांना दाखवायचं नाही म्हणून. तर तुम्ही मना करत आहात सर हजेरीपट दाखवायला? त्यांनी दाखवायला मनाई केलं. जिल्हा उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विकास परिषद आदिवासी विकास परिषद नवी दिल्ली शाखा भंडारा च्या वतीने आज आमचे सर्व आदिवासी समाजाचे सर्व संघटनाचे पदाधिकारी व पालकवर्ग मिळून मौजा आंबागड या ठिकाणी बहुउद्देशीय पितृशा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अंतर्गत चालत असलेली स्वामी समर्थ आश्रमशाळा आदिवासी आश्रमशाळा अनुदानित आश्रमशाळा आंबागड या ठिकाणी चौकशी अंती आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत. परंतु शासनाच्या धोरण असं आहे की ज्या भागामध्ये आदिवासी समाजाचे मुलं आहेत त्या ठिकाणी त्यांच्या सर्वांगीण विकास व शैक्षणिक विकास व्हावा म्हणून कोट्यवधी रुपये आमच्या आदिवासी विभागाकडून पैसा दिला जातो, खर्च केला जातो. परंतु आज आमच्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये प्रकल्प कार्यालय कार्यालय भंडारा या ठिकाणी असून त्यांच्या मार्फत चालत असणारी ही आदिवासी आश्रमशाळा आंबागड या आंबागडमध्ये ज्या शाळेला भौतिक सुविधा पाहिजे त्या भौतिक सुविधा नाही, आरोग्य सुविधा नाही, त्याच्यामध्ये शैक्षणिक सुविधा नाही आणि ते कितीतरी सुविधा आहेत ते अपुऱ्या सुविधा आहेत. परंतु शासनाचं धोरण असं आहे की ज्या ठिकाणी मुलं शिकतात त्या ठिकाणी त्यांच्या सेपरेट वसतिगृह पाहिजे, त्यांची वर्गखोल्या शाळा व्यवस्थित पाहिजे, स्वयंपाकगृह पाहिजे आणि आपले किचन रूम पाहिजेत, शौचालय पाहिजेत, वेगवेगळ्या मुलींचे शौचालय पाहिजेत. अशा पद्धतीने एक शासनाचे एक धोरण आहे की अशा प्रकारच्या सुविधा व्हायला पाहिजे. आणि वेळोवेळी त्यांना सकाळी नाश्त्यामध्ये तुमचे चाय, आलू पोहा, वेगवेगळा मसूरची डाळ वगैरे असे नाश्त्यामध्ये दिल्या जाते. परंतु ह्या आश्रमशाळेमध्ये याच्यामध्ये खूप तफावत आहे आणि त्या मुलांना वेळोवेळी त्यांना बरोबर व्यवस्थित नाश्ताही भेटत नाही, जेवणही भेटत नाही. आणि आजच्या या शाळेमध्ये 37 विद्यार्थी मुलं मुली आहेत आणि ह्या मुलांना बसण्यासाठी किंवा वर्गात शिकण्यासाठी वर्गखोल्या वेगळे नाही, सेपरेट नाही, वसतिगृह वेगळे नाही, शौचालय बी पण एकच शौचालय आहे, एक शौचालय आणि एक बाथरूम आहेत. आणि 37 मुले कसे त्या ठिकाणी वावरतील बडा प्रश्न निर्माण चिन्ह झालेला आहे. मैं आदिवासी आघाड़ी जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सलामे और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली शाखा तुमसर का अध्यक्ष पितृछाया
इस आश्रम स्कूल में मैंने विजिट मारा, सभी समाज के पदाधिकारी है, लेकिन इस आश्रम स्कूल की दुर्व्यवस्था देखकर मेरा दिमाग पूरा चकरा गया। प्रोजेक्ट ऑफिसर मोरे साहब और नासिक के ATC सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्कूल में विजिट मारो। किस तरह से एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे किस तरह से यह अपना एजुकेशन ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से जो आगे बढ़ेगा और उस बच्चा किस तरह से गुणवत्ता उसमें दिखाई देंगी, उसमें कोई गुणवत्ता दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि एक ही कमरे में पूरे के पूरे बच्चे रहते हैं और वही खाना, वही सोना और वही पढ़ाई करना। इस तरह से एजुकेशन नहीं होता और आदिवासी पूरे भारत में इस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है और हमारा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। इस तरह आप पहले विजिट मारो, अन्यथा इस तुमसर पूरे भंडारा जिले में ना भुगतो ना भविष्य ऐसा आंदोलन होगा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।